Hey guys, welcome back to my channel History Phobia. I'm your friend Mahima, and again I'm here with my another video in which we are going to cover our next topic, as I promised, that is Mohenjo-daro. So what is Mohenjo-daro? Let me explain it. So Mohenjo-daro is a planned urban center. ठीक है, मोहनजोदारो था एक प्लान अर्बन सेंटर था. सो व्हाट इज़ अर्बन सेंटर? अर्बन सेंटर इज़ अ सेंटर, जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मली हम अर्बन और रूरल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो रूरल एरियाज़ वो होते हैं, रूरल सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे जनरली पीपल हु आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप में यूज़ होती है. बट हमारा जो मोहनजोदारो था वहाँ पे वो एक अर्बन सेंटर था. अर्बन सेंटर मीन्स पीपल वर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर के अलावा भी और एक्टिविटीज़ में उनका ऑक्यूपेशन था. अर्बन सेंटर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, और जैसे कि आप अपने आगे अभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वहाँ पे वो एक सेटलमेंट था जो कि बहुत डेवलप था, मोहनजोदारो. सो मोहनजोदारो हमारा अर्बन सेंटर था एंड इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पा. मीन्स अर्बन सेंटर होना यूनिक फीचर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा का. सो जनरली मोहनजोदारो था वॉज फर्स्ट वेल नोन साइट. जो मोहनजोदारो था उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने वेल नोन साइट बताया. मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए हैं, उसके जो चीज़ें जो उनको मिली हैं वो काफ़ी अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए हैं, और वो उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में नॉलेज है. और जो हमारा जो हड़प्पा है वो मोहनजोदारो से पहले डिस्कवर्ड हुआ था, एंड दैट वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड फर्स्ट. सो जनरली मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट आर smaller but higher, that is called citadel, larger but lower, that is called lower town. So remember always, Mohenjo-daro is divided into two parts or two sections that are smaller but higher, that is called citadel, larger but lower, that is known as lower town. So let's talk about citadel. तो सीटाडेल क्या है? देखो, सीटाडेल जनरली हाइट पे बना होता था. सीटाडेल इज़ अ टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. मींस सीटाडेल मतलब जैसे उनके जो सेटलमेंट था, तो सीटाडेल भी उसी सेटलमेंट में आता था. बट सीटाडेल था वो एक मतलब हाई प्लेटफॉर्म में बना था. मींस वो एक हाइट पे बना था, और जनरली उसमें जो बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. तो उसमें जो बिल्डिंग्स बनती थी सीटाडेल में जो बिल्डिंग्स होती थी वो जनरली मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से बनती थी. ठीक है. और जो हमारा सीटाडेल था वो वॉल्ड था. वॉल्ड मीन्स मतलब जो हमारा सीटाडेल स्ट्रक्चर था, सीटाडेल में जितने भी हाउसेस, जितनी भी हमारी जो भी चीज़ें बनी थी, तो रूम्स जो भी था, तो वो सब हमारा वॉल्ड था. ठीक है. और वो हमारा फिज़िकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन था. मींस उसको जब वॉल्ड कर दिया गया तो वो लोअर टाउन से सेपरेट हो गया, क्योंकि उसमें वॉल्स बन गई, तो दोनों अलग, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए. तो अब हम अगर बात करें लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन भी हमारा वॉल था, जस्ट लाइक सीटाडेल. ठीक है. लोअर टाउन भी हमारा वॉल था. फिर सेवरल बिल्डिंग्स ऑन प्लेटफॉर्म सर्व फाउंडेशन. मींस वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी थी वो प्लेटफॉर्म में बनी थी, और जो कि सर्व करता था एज अ फाउंडेशन. ठीक है. और जब हम इस स्ट्रक्चर को, इस सेटलमेंट को देखते हैं, हम जब इस अर्बन सेंटर को देखते हैं, तो हमसे ये पता चलता है कि मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब कि जब हम इतने ज़्यादा मतलब बड़े सेटलमेंट को देखते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो लेबर की मोबिलाइजिंग थी, मोबिलाइजिंग मीन मूवमेंट ऑफ लेबर्स, तो जो मूवमेंट ऑफ लेबर्स था वो लार्ज स्केल में होता था. मीन्स उस टाइम पे जो मजदूरी होती थी वो लार्ज स्केल में होता था. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैसे सेटलमेंट बट प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली. सो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जब लोअर टाउन में जब सेटलमेंट बनता था तो वो पहले प्लान्ड होता था, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता था. जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि जब हमारे घर बनते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका पूरा वो आर्किटेक्ट से हम पहले उसको पूरा उसका जो होता है उसका मैप बनवाते हैं कि हमको ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे ये ऐसा बनना चाहिए. तो पहले हम उसको पूरा मैप फॉर्म में, उसको एक पेपर पे स्केच फॉर्म में बनाते, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते. तो ऐसे ही हमारा सेटलमेंट जो उस टाइम पे थे, इससे ये
आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जो सेटलमेंट थे वो प्लान थे, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको बनवाए गए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ साइंस ऑफ प्लानिंग, ब्रिक सन ड्राइड और बेक स्टैंडर्ड रेशियो। मीन्स जो साइंस ऑफ प्लानिंग ये हमारा सेटलमेंट देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लान्ड थे, मतलब साइंस ऑफ प्लानिंग मीन्स वो पहले ये हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ पहले प्लान होती थी उसके बाद इम्प्लीमेंट होती थी। जैसे कि अगर हम ब्रिक्स देख लें, क्योंकि ब्रिक्स हमारे अब इनको आर्कियोलॉजिस्ट को ये कंफर्म नहीं है कि सन ड्राइड थे कि बेक थे, ये मे भी शायद दोनों होते होंगे। तो वो जो हमारे ब्रिक्स थे वो स्टैंडर्ड रेशियो में थी, मीन्स कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था और सब मतलब बराबर थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ब्रेथ 4 टाइम्स एंड ट्वाइस हाइट। जो उसकी लेंथ हाइट थी वो 4 टाइम्स एंड ट्वाइस हाइट मीन्स उनका रेशियो एकदम बराबर था। और वो मतलब कि ना कहीं से ऐसा नहीं कि ये ब्रिक हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, ये हमारा बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ स्टैंडर्ड रेशियो में थे। तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रिक्स वर यूज्ड इन ऑल हरप्पन सेटलमेंट विद द सेम रेशियो। वही जो मैंने आपको बताया ऊपर कि ब्रिक्स वर यूज्ड इन ऑल हरप्पन, मतलब कि कहीं पे ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं पे जैसे आज के टाइम पे होता है कि कुछ भी जैसे खपरेल होते हैं जैसे हो जाते हैं तो वो ब्रिक्स नहीं होते हैं, वो एक मड का बना होता है जिसको पका के उसको उसके ऊपर से रूफ़ बनाते हैं। या फिर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मिट्टी से मड से सिर्फ उनकी वॉल्स बन रही है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो पूरा हरप्पा सेटलमेंट था वो ब्रिक से बना था, जो कि सेम रेशियो का था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक अर्बन सेंटर था वहाँ पे। और वहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी वो हमारी मे बी मतलब कि प्लान थी। लेबर्स जो थे वहाँ पे मोबिलाइज लार्ज स्केल में हुए और वहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो था ब्रिक्स का। सो दीज वर द पॉइंट्स विच कवर्ड आर लोअर टाउन। So we come to our next topic, that is laying out drains. So what is drains? Drains हम जनरली नाली को बोलते हैं, नाली जहाँ पे हमारा गंदा पानी मीन्स जो घर का यूज्ड हुआ वेस्ट वाटर जो होता है वो जो आता है, ठीक है। सो जो अब हम जब लेइंग आउट ड्रेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, वेट फॉर अ सेक, सो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब हमारी बात करते हैं ड्रेन्स की तो वो बताते हैं कि जो हमारा ड्रेन्स था वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पा था। अब यहाँ पे हम हरप्पा की बात कर रहे हैं। सो डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पा मीन्स एक, जैसे मैंने आपको हरप्पा सील में बताया, डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मीन्स विशेष, जो बहुत ही यूनिक टाइप का होता है। तो यूनिक फीचर ऑफ हरप्पा था क्योंकि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्लान्ड था, वो मतलब प्लान करके अपना ड्रेनेज मीन्स जो नाली होती थी वो उसको प्लान करके बनाते थे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घर बन गया तो खोद के कहीं पे भी नदी के किनारे से आपने नाली निकाल दी, पानी जा रहा है इधर उधर, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका प्लान था। तो अगर अब हम बात करें लोअर टाउन की तो लोअर टाउन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड इन ग्रिड पैटर्न। सो जो रोड थी और जो स्ट्रीट थी वर लेड इन ग्रिड पैटर्न मीन्स वो ग्रिड पैटर्न्स में बनी थी और वो इंटरसेक्ट करती थी हमारी राइट एंगल पे। सो लेइंग आउट ड्रेन्स में हमने क्या पढ़ा, ये कि जो जो हरप्पा का डिस्टिंक्टिव मीन्स बहुत ही यूनिक फीचर था ड्रेन्स का, ठीक है। और ये हमको बताता था कि वो एक प्लान ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते थे। और जो लोअर टाउन्स में जो थे रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो मतलब पहले उसको बनाया जाता था, वो बनाते थे क्योंकि वो बनाते थे ग्रिड पैटर्न में और वो इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री ईच। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सीम्स ड्रेन्स वर लेड फर्स्ट, हाउसेस बिल्ड अलोंग। सो
इससे ये हमें ये बता रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ पे जो ड्रेन्स थे वो पहले बनाए गए थे, ठीक है। ड्रेन्स पहले बनाए गए थे, नालियाँ पहले बनाई गई, उसके बाद उस घर उनके जो हाउस थे वो उसके साइड बाय साइड बनाते गए, ठीक है। तो हाउसेज नीड वन वॉल अलॉन्ग स्ट्रीट। तो जो हमारे जो उनके वहाँ पे जो हाउसेस थे उनको एक वॉल हमेशा बनानी पड़ती थी अलॉन्ग विद द स्ट्रीट सो तो ताकि जो उनका डोमेस्टिक वाटर है, मीन्स जो उनका घर का वेस्टेज जो वाटर है वो डायरेक्ट जाके स्ट्रीट ड्रेनेज से मिल जाए, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर जो हमारे आते हैं ड्रेनेज में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। सो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जनरली हमको बताता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मींस जो नॉर्मली जो वहाँ पे लोग रहते थे तो उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे हमारे अभी घर हैं तो उसकी बिल्डिंग्स कैसी होती थी, नॉर्मली रहने वाली बिल्डिंग्स कैसी होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछा ही जाता है। अगर आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कि उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, तो जनरली उनका जो रेसिडेंशियल की बिल्डिंग की बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमसे मतलब है कि हम लोअर टाउन के बारे में बात कर रहे हैं। सो लोअर टाउन हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एग्जांपल देता है, ठीक है, जिसमें सेंटर्ड कोर्टयार्ड होता है। सेंटर्ड कोर्टयार्ड मीन्स मतलब कि जो उनका कोर्टयार्ड होता था वो घर के एकदम बीचों बीच में होता था। बीचों बीच में जैसे हमारे अभी भी हम देखेंगे कि ज़्यादातर घर में बीच में कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड की जिसको हम बोलते हैं आंगन को, ठीक है, आंगन को। तो हम जो उनका जो आर्किटेक्चर था डोमेस्टिक हाउसेस का, उसमें जो कोर्टयार्ड आंगन था वो घर के बीचों बीच में थे और जिनके अलॉन्ग रूम्स उनके साइड्स में होते थे, मींस घर में आंगन बीच में और साइड में सारे उनके रूम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोर्टयार्ड सेंटर्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो उनका आंगन था, घर का आंगन था, वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था जहाँ पे कुकिंग होती थी, वीविंग होती थी ड्यूरिंग हॉट ड्राई सीजन्स। मीन जनरली गर्मियों में वहाँ पे कुकिंग की जाती थी, वीविंग की जाती थी और वो जनरली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ हो जाता था गर्मियों के टाइम पे। और जो हमारे इस डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम बात करें तो जो वहाँ के जो लोग थे वो कंसर्न थे प्राइवेसी को लेके, ठीक है, प्राइवेसी को लेके कंसर्न थे। तो जनरली वहाँ पे नो विंडोज़ अलॉन्ग ग्राउंड लेवल। उनके जो घर की जो वॉल्स होती थी उस वॉल्स में आपको कहीं पे भी बिल्डिंग्स नहीं मतलब आपको कहीं पे भी वहाँ पे विंडोज़ खिड़कियाँ नहीं दिखेंगी। आप देखेंगे कि उनकी पूरी दीवार नॉर्मली एकदम प्लेन होती थी और कोई वहाँ पे खिड़की नहीं होती थी। और जो उनका मेन एंट्रेंस होता था वो डोंट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। मीन्स उनका जो घर का मेन गेट होता था वो घर का एकदम अंदर का व्यू नहीं देता था। मीन्स ऐसा कर देते थे जैसे कि घर का जो मेन गेट है वहाँ पे वो लोग एक दीवार बना देते होंगे या अपने जो घर की जो लेन है उसको ज़्यादा लंबा कर देते होंगे ताकि अंदर जाके घर में एंटर करे एकदम डायरेक्ट व्यू ना मिल पाए। सो दीज वर द थिंग्स। और जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हाउसेस हैव ओन बाथरूम ऑफ ब्रिक्स, मीन्स उनके जो घर के जो बाथरूम होते थे, जो उनके घर के बाथरूम होते थे वो जनरली ब्रिक्स के बने होते थे, मीन्स वो ईंटों के बने होते थे। और जो ड्रेन कनेक्टेड थ्रू वॉल टू स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो उनके घर के ड्रेन्स होते थे, ड्रेन्स मीन जो नालियाँ होती थी वो जनरली वॉल से कनेक्ट होके मतलब वॉल के ही साइड मतलब वॉल के अलॉन्ग मतलब वॉल के साथ ही उनकी ड्रेन्स जो होती थी वो जाती थी और वो स्ट्रीट ड्रेन्स मतलब कि बाहर स्ट्रीट ड्रेन से मिल जाते थे जहाँ पे डोमेस्टिक वाटर उसमें मिक्सअप हो जाता था, ठीक है। और जनरली वहाँ के हाउसेस में स्टेयर केसेस होती थी। स्टेयर केसेस मीन सीढ़ियाँ, नॉर्मली जो हमारे घर में लैडर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उसको स्टेयर केसेस बोलते हैं। तो स्टेयर केसेस होती थी टू रीच सेकेंड स्टोरे और रूफ। सो सेकेंड स्टोरेज मीन्स मतलब सेकेंड स्टोरे बिल्डिंग, सेकेंड स्टोरे मीन्स जो नेक्स्ट फ्लोर होती है उसमें जाने के लिए और रूफ़ तक पहुंचने के लिए उन बहुत से घरों में स्टेयर केसेस होती थी, ठीक है। और मैनी हैव वेल्स ऑफन इन रूम, और बहुत से घरों में ऐसा होता था कि उनके घर में ही कुआं होता था और घर में ही होता था या फिर घर के किसी रूम में होता था ताकि वो कुएँ पासर्स के द्वारा भी यूज़ करे जाएं और आउटसाइडर्स के भी, मीन्स कोई अगर घर के बाहर से जा रहा है उसको पानी की नीड पड़ी या किसी भी चीज़ की नीड पड़ी तो वो उसको यूज़ कर पाए,
तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन सब चीज़ों को पढ़ा तो उनने जब एस्टिमेट किया तो उनको 700 वेल्स मिले मोहनजोदारो में. Total number of wells was 700. So these were the points which comes under domestic architecture, that are कि लोअर टाउन हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है, उसमें सेंटर्ड कोर्टयार्ड होती है जिसमें रूम्स पूरे साइड्स में बने होते हैं, और जो हमारा कोर्टयार्ड होता है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जहाँ पे वीविंग और कुकिंग होती है ड्यूरिंग हॉट ड्राई सीजन्स. और वो अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, जहाँ पे उनके घर के ग्राउंड लेवल तक कोई मतलब वॉल्स में ना ही कोई विंडो नहीं होती है. उनका मेन एंट्रेंस होता है वो घर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता है. और जो उनके घर में खुद के बाथरूम्स होते हैं जो कि ब्रिक्स से बने होते हैं, और ड्रेन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मेन स्ट्रीट ड्रेन से. और उनके घर में स्टे केसेस भी होती हैं ताकि वो अपने घर के सेकंड स्टोरी में पहुंच सके और वहाँ पे रूफ तक पहुंच सके. और उनके घर में वेल्स भी होते हैं, और किसी किसी घर के रूम के अंदर ही वेल्स होते हैं ताकि वो घर के बाहर वाले लोगों से द्वारा भी यूज़ हो पाए और अपने घर के भी द्वारा यूज़ हो पाए. सो और जो एस्टिमेटेड 700 वेल्स हैं मोहनजोदारो में. So these were the topics which comes under domestic architecture. So if we talk about citadel, let's this is all enough. So rest of the things we will study in our next video. So if you like my video, please do like, share, comment and do tell me कि मैं अपनी वीडियोस में क्या सुधारूँ ताकि जैसे आपको और अच्छे से समझ में आए, और ये मेरे को एक फीडबैक देगा ताकि मैं अपनी वीडियोस और अच्छे तरीके से बताऊँ ताकि इसको ये आपको हेल्प कर सके. सो टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.